हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है थ्रेड सिग्नलिंग विद वेट एंड नोटिफाई। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है और ये बीच में क्यों आ रहे हैं टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स अगर इसकी बात करी जाए तो रीजन बीइंग क्योंकि अगर इन टॉपिक्स को अभी कवर नहीं करा गया ना तो जो हम कोड लिख रहे हैं वो थोड़े अनऑप्टिमाइज्ड हैं। अगर तुम उसको इंटरव्यू को अगर कैसे भी करके बता भी देते हो ना तो वो तुमको इस टॉपिक में खींच के लेके आएगा। ठीक है। तो इनको कवर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फिर से अगेन कम रहेगा, हमारा प्रैक्टिकल ही ज़्यादा रहेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि ये चीज़ें करके ही दिखा सकता हूँ मैं। ठीक है। तो हुआ क्या था, पिछली वीडियो तक हमने देखा था तो हमारे पास दो थ्रेड थे, थ्रेड वन और थ्रेड टू। और थ्रेड टू वेट करता था थ्रेड वन के कंप्लीट होने पे। ठीक है। थ्रेड टू वेट कैसे करता था? जब थ्रेड वन कंप्लीट हो जाता था तो वो स्टेटस डन को कॉल करता था, और स्टेटस डन क्या करता था, हमारा इसको एक्सप्लिसिटली ट्रू करवा देता था। ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रू आ जाता था उसके बाद ये वापस यहाँ आता था और वाइल कंडीशन के अंदर चेक करता था। अगर स्टेटस डन ट्रू आ गया तो उसके बाद ये वेटिंग में नहीं जाता था और सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है। अभी तक ये करते थे, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अगर मैं इस कोड को पूरा सिंप्लीफाई कर दूं, वाइल लूप को अच्छी से जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली ऐसे लिख दूं, तो देखो यार ऐसा है ना कि जैसे हमने ये लिखा इतनी बार वाइल लूप के अंदर थ्रेड टू बार बार चेक करता गया। ये करता क्या है, इनएफिशिएंट कोड है, सीपीयू की साइकिल वेस्ट करेगा। ठीक है। सीपीयू की साइकिल हमको नहीं वेस्ट करवानी है। हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह, हम जो हमारा थ्रेड टू है इसको थ्रेड THREAD थ्रेड टू डॉट, अभी तुम इसमें देखोगे ना तो तुमको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इक्वल, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, टू स्ट्रिंग, वेट, वेट कितने टाइम के लिए, वेट। ठीक है। तो इसमें तीन है, वेट और कंस्ट्रक्टर के साथ और अलग अलग कंस्ट्रक्टर के साथ मेथड ओवरलोडिंग करी गई है, देख सकते हैं हम। तो वेट को यूज करेंगे हम। ठीक है। जैसे ही मैंने वेट यूज कर लिया, ठीक है, तो ये एक इंटरप्शन एक्सेप्शन तो थ्रो करेगा ही करेगा। लेकिन उससे पहले जावा क्या कहता है, तुम इसको सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर लिखो। ठीक है। तो इसको सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर लिखो, SYNCHRONIZED, सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है। सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर इसको लिखना होता है। ठीक है। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, हमने यहाँ पे इसका डिस्कशन भी करा था। ठीक है। कुछ इस तरीके का दिखता है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें होता क्या था, हम लोग एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज, अच्छा एस कैपिटल हो गया है, सिंक्रोनाइज। तो इसके अंदर होता क्या था, हम एक ऑब्जेक्ट डालते थे जो कि मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट होता था, और वो बताता था हमको कि हमारा क्या काम रहता है। मतलब अगर मैं इसमें ये डालूँ ना, जो मेरा स्टेटस है इसको मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट बोला जाता था। ठीक है। तो ये जाएगा और इसमें वेट करवाएगा इसको। ठीक है। तो इससे अब होगा क्या, अब जब ये चेक करने आएगा ना, ये एक बार अगर थ्रेड स्लीप में, वेट स्टेट में चला गया, वेट क्या करेगा, थ्रेड को स्लीप में डाल देगा। अब वो सीपीयू साइकिल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये तब तक स्लीप में है जब तक थ्रेड वन इसको नोटिफाई नहीं करता है कि भाई उठ जा, वो काम हो चुका है। ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये है कि ये वाइल लूप उतनी बार एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, एक बार एग्जीक्यूट होगा, थ्रेड टू वेट स्टेट में चला गया तो वो स्लीप, वेट क्या करेगा, स्लीप में डाल देगा, और वो तब तक स्लीप में रहेगा जब तक इसको कोई उठाएगा नहीं। ठीक है। तो ये काम रहता है हमारा थ्रेड वेट का। और ये ऑब्जेक्ट आया कहाँ से, ये जो है ना, ये फंक्शन डॉट वेट, ये हमारी ऑब्जेक्ट क्लास से आता है। ऑब्जेक्ट क्लास सारी जो थ्रेड फंक्शन है ये सब एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, जेवीएम हमारे लिए खुद कर देता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का फंक्शन है। ठीक है। सेम क्या करते हैं यहाँ पे, इंटरप्शन एक्सेप्शन दिखा नहीं रहा है क्या, बिल्डिंग हैज एनकाउंटर प्रॉब्लम, कहीं पे कुछ एरर आ गया है। पैकेज PACKAGE क्या बोल रहा है, इंटरनल कंपाइलर, जावा रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो वही है कि जेवीएम इसको वेट को इंटरप्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसको ट्राई कैच के अंदर डालना चाहिए, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है। और ये थ्रेड को मैं यहाँ डालूंगा अपने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक। और यहाँ से कैच करूंगा, CATCH कैच करूंगा, और क्या करूंगा, इसको कैच करूंगा, एक्सेप्शन को ही कैच कर लेते हैं, EXCEPTION एक्सेप्शन E। ठीक है। और SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे एक्सेप्शन EXEPTION OCCOURED। ठीक है। एक्सेप्शन अक्कर हो चुका है। सेव करके देखता हूँ। कुछ तो इशू आया हुआ है, या शायद मेरे कंपाइलर में इशू आ गया है कुछ, क्योंकि मेरे को ऊपर से ही पूरा एरर दिखता हुआ आ रहा है। ठीक है। तो ये रहा उसका। और नोटिफाई कहाँ से करते हैं, तो नोटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टेटस में जाएंगे, डॉट, अगर तुम इसमें देखोगे
यहाँ पे नोटिफाई और नोटिफाई ऑल दो टाइप के हैं। नोटिफाई ऑल तब है जब एक से ज्यादा थ्रेड तुम्हारे क्या कर रहे हैं, एक ऐसे स्टेट में चले गए हैं जहाँ पे वो नहीं जाने चाहिए थे, मतलब कि स्लीपिंग स्टेट में चले गए हैं, अब उन सबको उठाने की जरूरत है, तो नोटिफाई ऑल कर दो, ये भी ट्राई कैच के अंदर ही रहता है। ठीक है, और नोटिफाई जो है वो एक पर्टिकुलर थ्रेड को नोटिफाई करेगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों फंक्शंस का यूज करते हैं। कहाँ से आते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से आते हैं। ठीक है, आई एम एक्सपीरियंसिंग, मेरे मेरे को कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि यहाँ पे मेरे जेवीएम में कुछ इशू आया हुआ है, तो मैं इस कोड को ना सेव कर पा रहा हूँ ना रन कर पा रहा हूँ। बट एनीवे अगर तुम इसको अपनी मशीन में रन करोगे, इसको ट्राई कैच के अंदर डालोगे ना, तो ये तुम्हारा अब ऐसे रन करेगा। और ये करता क्या है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाइल लूप जो है तुम्हारा, अब ये एक टाइम पे एग्जीक्यूट, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, थ्रेड स्लीप में चला जाएगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सीपीयू साइकिल बचाएगा। इस तरीके से थ्रेड प्रोग्रामिंग करी जाती है। नए कोड में अवॉइड करना है इसको करना, जैसे ही अगर नया कोड लिखते हो, ठीक है, उसमें हमारे पास बेटर अप्रोच भी है, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है, कई बार वियर्ड वियर्ड चीज़ों में फंस जाते हैं और अलग से आउटपुट निकल के आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे को जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में